स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हम जब सिलिका को कोक के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी। सिलिका जो है, सिलिकॉन जो है वो आ जाता है जी। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक फर्नेस है। इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होता है कि यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से जो भट्टी चले उसको हम इलेक्ट्रिक फर्नेस कहेंगे। ये आपको फर्नेस नजर आ रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कोक जो है, कोक के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कोक के साथ जब हम हीट करते हैं तो किस में हीट करते हैं, भट्टी में हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है जी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखा दूं कि सिलिकॉन, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और जब ये रिएक्ट कर रहा है कोक के साथ, कोक जो है वो एक कार्बन की फॉर्म है। ठीक है जी। कैसे हासिल होता है, जब हम कोल को यानी कोल को जब हम हीट करते हैं, जब हम इसको इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम इसको हीट करते हैं कोल को, तो हमारे पास कोक आ जाता है। यानी कोक को और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सिलिकॉन कार्बाइड आ जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ जाएगा। ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसकी फर्दर डिकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास आ जाएगा जी। जैसे हम लिख लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, और फिर जो है इसकी जो है फर्दर डिकम्पोजिशन हो रही है, यानी ये ब्रेक डाउन हो रही है इसकी, तो ये हमारे पास सिलिकॉन जो है आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास कार्बन जो है, और कौन सा कार्बन की कौन सी फॉर्म, यानी कि ग्रेफाइट जो है वो आ जाएगी। तो हमने देखा कि सिलिकॉन जो है वो इंडस्ट्रियली हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कि जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कोक के साथ हीट करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं तो हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड आ जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी कि ये 2 नहीं, बल्कि यहाँ पे चूंकि इस जगह पे ऑक्सीजन भी मौजूद है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होंगे। ठीक है, इसको मैं 2 लिख लूंगा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये 2 मिटा देंगे, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 3 हो जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, यानी 3 कार्बन। ठीक है, तो अब जो है वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। इसी तरह यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड की डिकम्पोजिशन हो रही है, डिकम्पोजिशन, टूट रही है, POSI होता है। इस स्पेलिंग को मैं ठीक कर लेता हूं, डिकम्पोजिशन होगी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, सॉरी सिलिकॉन कार्बाइड की। तो सिलिकॉन जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में हमें हासिल हो रही है। यहाँ पे ये मैं ये लिख लेता हूं कि सिलिकॉन जो हमें हासिल होगा ये क्रिस्टल की फॉर्म में हासिल होगा। और ये जो है कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, ये सॉलिड स्टेट है इसकी, और ये ग्रेफाइट है, हमें ग्रेफाइट हासिल हो जाता है, GRAPHIT, ग्रेफाइट। ये भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गैस फॉर्म में होगा, सिलिकॉन सॉलिड स्टेट में होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्टेट में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये भी सॉलिड, ये जो कार्बन है ये भी जो है कोक है ये सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है जी, और सिलिकॉन कार्बाइड ये भी जो है ये सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये आज हमने पढ़ा कि जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सैंड जिसे हम बोलते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं कोक के साथ, ठीक है जी, कोक के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड आ जाता है, और फिर सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड की फर्दर डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास सिलिकॉन के क्रिस्टल आ जाते हैं, और फिर कार्बन आ जाता है। कार्बन की कौन सी फॉर्म जी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, यानी एक एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो उसको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। तो ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इसी तरह क्रिस्टल आ जाते हैं सिलिकॉन के। क्रिस्टल को मैं आपको बताऊं कि क्रिस्टल एटम या मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस में अगर वो उनकी एक प्रॉपर डेफिनेट अरेंजमेंट होगी तो उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो सिलिकॉन जो है इस केस में क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा जी।